नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बशीरबाग में मस्जिद खान बाग की वक्फ अराजी पर गैर मजाज तामीराती कामों को CEO वक्फ बोर्ड ने रुकवा दिया। अजमेर शरीफ के लिए 3 खुसूसी ट्रेनों का मुतालबा। वापसी की ट्रेन के वक्त में तब्दीली के लिए सदर मजलिस की नुमाइंदगी। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये की कमी। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी के बावजूद डीजल की कीमत में इजाफा। नारसिंगी पुलिस हुदूद में एक तकरीब के मौके पर पुलिस का धावा। 9 रक्कासाएं और 15 ऑर्गेनाइजर्स गिरफ्तार। पुलिस की इजाजत के बगैर इनेकाद पर कार्रवाई। और महेश्वरम रिंग रोड पर भयानक सड़क हादसा। ऑटो ट्रॉली और DCM आपस में टकरा कर उलट गए। ट्रॉली ड्राइवर बरसरे मौका हलाक, 13 अफराद शदीद जख्मी। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना असम्बली की कवायद कमेटी का पीर को स्पीकर असम्बली मधुसूदन चारी की क़ियादत में इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में डिप्टी स्पीकर पद्मा देवेंद्र रेड्डी, असम्बली उमूर के वजीर T हरीश राव, मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन उवैसी, बीजेपी के फ्लोर लीडर डॉक्टर K लक्ष्मण, TRS रुकन असम्बली विवेक और बाएं बाजू की जमातों के अरकान ने शिरकत की। कवायद कमेटी के इजलास में फैसला लिया गया कि असम्बली का बजट इजलास 2 सेशंस में चलाया जाएगा। सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक पहला सेशन और दोपहर 4 बजे से शाम 7 बजे तक दूसरा सेशन मुनक्किद होगा। बजट इजलास डिजिटलाइज होगा और इसका आगाज ब्रेकफास्ट से होगा। इजलास में यह भी फैसला किया गया कि गवर्नर के खुतबे के दौरान खलल पैदा करने वाले अरकान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐवान में प्लेकार्ड्स लाने पर पाबंदी रहेगी। वक्फे सवालात के दौरान एहतजाज करने की भी इजाजत नहीं रहेगी। इजलास में इस बात का भी फैसला लिया गया कि MLA प्रोटोकॉल कमेटी की भी जल्द तश्कील अमल में लाई जाएगी। CEO वक्फ बोर्ड असदुल्ला ने बशीरबाग मस्जिद खान बाग की सुलह कर वक्फ अराजी पर किए जाने वाले गैर मजाज तामीराती कामों को रुकवा दिया। वक्फ बोर्ड के इंस्पेक्टर ने अराजी का मुआयना किया। मस्जिद के लिए एक कमेटी तश्कील देकर अराजी को मस्जिद की कमेटी के हवाले कर दिया गया। उन्होंने गैर कानूनी तौर से वक्फ अराजी पर तामीराती काम करने वाले नंदकिशोर अग्रवाल को तमाम जरूरी दस्तावेजात के साथ 29 फरवरी को दफ्तर आने की हिदायत दी थी, लेकिन नंदकिशोर दफ्तर पहुंचने में नाकाम रहे, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी ने अजमेर शरीफ के लिए 3 खुसूसी ट्रेनों के लिए नुमाइंदगी की है। मजलिस की जानिब से नामजद किए गए रेलवे बोर्ड के मेंबर मोहम्मद रफीक फरजंद मोहम्मद इस्माइल मरहूम के जरिए सदर मजलिस ने वापसी की ट्रेन के वक्त में तब्दीली और उर्स के लिए ज़ायर ट्रेनों के लिए नुमाइंदगी की है। रियासती वजीर चंदूलाल ने गिरिजन गुरुकुल इदारों के सिलसिले में जायजा इजलास मुनक्किद किया। इजलास में मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल किया गया। इस मौके पर रियासती वजीर चंदूलाल ने कहा कि 9वीं जमात से गिरिजन तलबा को IAS के लिए रहनुमाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि गुरुकुल इदारों में लड़कियों की सलामती के लिए खातून ओहदेदारों का तखर्रुर किया जाएगा। तलबा की तालीम के सिलसिले में सरपरस्तों को SMS के जरिए बाखबर रखा जाएगा। IIT और मेडिसिन में नशिस्त हासिल करने वाले गिरिजन तलबा को 50,000 रुपए की रकम और लैपटॉप भी फराहम किया जाएगा। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपए 2 पैसे की कमी की गई है, जबकि डीजल की कीमत में 1 रुपया 47 पैसे का इजाफा हुआ है। ऑयल कंपनियों के पीर को इजलास में यह फैसला किया गया। पेट्रोल की कम की गई और डीजल में इजाफा हुई कीमत पर पीर और मंगल की दरमियानी शब से अमलावरी होगी।
कृष्णा से पीने के पानी की सरबराही के मरहले के प्रोजेक्ट से मुताल्लिक कामों के तनाजुर में शहर के बेशतर इलाकों में 1 और 2 मार्च को पानी सरबराह नहीं किया जा सकेगा। महकमे आबरसानी के डीजीएम मोहम्मद खादर मोहिउद्दीन ने मीडिया को बताया कि नागार्जुना सागर नासरल्ला पल्ली के इलाके में पाइपलाइन के मरम्मती काम किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर पानी सरबराह नहीं होगा। ये मुकामात इस तरह हैं: आजमपुरा, सुल्तान शाही, मोगलपुरा, दारुशफा, फलकनुमा, बहादुरपुरा, जहानुमा, चारमीनार, पत्थरगट्टी, खाजीपुरा, मिसरीगंज, अंसारी रोड, वट्टेपल्ली, इंजन बौली, अश्क महल, संतोष नगर, विनय नगर, सईदाबाद, चंचलगुड़ा, आसमानगढ़, मूसरमबाग, मलकपेट, अलियाबाद, मैसरम, अफजलगंज, जियागुड़ा, अड्डिकमेट, रामनतापुर, अंबरपेट, गोलनाका, डीडी कॉलोनी, नल्लाकुंटा, विद्यानगर, मुशीराबाद, आजमाबाद, नारायणगुड़ा, भोलकपुर, बागलिंगमपल्ली, विदेशाई नगर और दिलसुख नगर। उन्होंने तमाम सारिफीन से दरख्वास्त की है वो पहले से ही पानी का जखीरा कर लें। इसके अलावा उन्होंने कहा कि शहरी आबरसानी के बकायाजात की माफ़ी के लिए महकमे आबरसानी के मुताल्लिका दफ्तर से रुजू हों। रुकन असम्बली चारमीनार सैयद अहमद पाशा खादरी ने पीर को मुगलपुरा और दारगवा कॉलोनी के इलाकों का तफसीली दौरा करते हुए अवामी मसाइल की समाअत की। मुकामी अवाम ने आलूदा पानी के अलावा पानी की किल्लत और दीगर मसाइल से रुकन असम्बली को वाकिफ करवाया। इस मौके पर सैयद अहमद पाशा खादरी ने कहा कि आलूदा पानी के मसले की जल्द एकसोई के लिए ओहदेदारों को हिदायत दी गई है। उन्होंने ये भी कहा कि हल्के में ज़ेर-इल्तिवा कामों को भी जल्द मुकम्मल किया जाएगा, पानी की किल्लत को भी दूर किया जाएगा। रुकन असम्बली मजलिस ने अवाम को मशवरा दिया कि 1 और 2 मार्च को शहर को पानी की सरबराही मौजूद रहेगी, इसलिए अवाम अपनी ज़रूरियात के मुताबिक पानी का ज़ख़ीरा कर लें। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने बलदिया के आला ओहदेदारों के साथ अपने हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके मसाइल का जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि सालार जंग और चादरघाट पुल के लिए मरम्मती काम दरकार हैं। इसके अलावा उन्होंने इन दोनों पुलों के फुटपाथ और रेलिंग्स की मरम्मत करने पर भी जोर दिया। अहमद बलाला ने बताया कि कचरा उठाने की नाकारा गाड़ियों की मरम्मत की जाए। उन्होंने नलगुंडा चौराहे के पास ट्रैफिक जाम मसले की फौरी एकसोई पर भी जोर दिया। सालार जंग ब्रिज के अंदर जितने भी रेलिंग्स और फुटपाथ जो डैमेज है और जो डिलेवरेट कंडीशन में है, प्रोजेक्ट वालों को हमने बताया और कहा कि इमीडिएटली जो मेंटेनेंस की है उसको रिपेयर करें हमारे जीएचएमसी वाले, और साथ ही साथ प्रोजेक्ट वाले पूरी उसकी स्ट्रेंथ देखेंगे, देखकर उसको क्या पूरी कम्प्लीटली न्यू डालना है, क्या करने का है वो लोग एस्टीमेट बना के देंगे। वो एक चीज़। और सेम तौर के ऊपर यहाँ पर चादरघाट ब्रिज का भी जो रेलिंग्स वगैरह कई जगह पर डैमेज है, गुज़िश्ता में हमने नुमाइंदगी करके दिलवाया था, फिर अब कई जगह से डैमेज है वो, और फुटपाथ वगैरह उसके सब सही करना। और जेल गार्डन के अंदर जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो पूरा साउथ जोन झेल रहा है जो गाड़ियों की शॉर्टेज की वजह से, हमने आके यहाँ पर जेल गार्डन का भी मायना किया। जो जेल गार्डन के पास पूरे साउथ जोन के अंदर 33 कारपोरेटर है आइंदा नगर एरिया छोड़ के, उसके बावजूद भी सिर्फ 30 गाड़ियाँ हैं जिसमें से 10-12 गाड़ी वर्किंग कंडीशन में है, 18 गाड़ी डैमेज होकर पड़े हुए हैं। पूरे साउथ जोन के अंदर सिर्फ 5 बाप कट है जिसमें से 3 काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ 2 बाप कट काम कर रहे हैं। तो हम इसके ऊपर भी हमने नुमाइंदगी की और कमिश्नर से और गवर्नमेंट से भी हम नुमाइंदगी करेंगे कि फौरी तौर के ऊपर जितने कारपोरेटर डिवीज़न साउथ जोन में हैं या पूरे जीएचएमसी में जितने कारपोरेट डिवीज़न हैं उनमें हैं, हर कारपोरेट डिवीज़न को 1 बाप कट और 2 टिप्पर दिए जाए। रुकन असम्बली चारमीनार सैयद अहमद पाशा खादरी ने MM पहाड़ी के मुख्तलिफ मोहल्लेजात का दौरा करते हुए मजलिस की नुमाइंदगी पर जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। नुमाइंदा रुकन बलदिया नवाज सिद्दीकी और मजलिस के मुकामी जिम्मेदारों के हमरा रुकन असम्बली ने अवाम से मुलाकात की। वायएसआर कांग्रेस पार्टी ने आंध्र प्रदेश असेंबली के स्पीकर के शिव प्रसाद के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करने का फैसला किया है। शहर में वाक़ पार्टी के दफ्तर में पीर को अरकान मुक़र्रना का इजलास मुनक्किद हुआ, लेकिन इस इजलास में पार्टी के 6 अरकान असेंबली गैर हाजिर रहे। इजलास में पार्टी से इनहराफ की सरगर्मियों का भी जायजा लिया गया। पार्टी ने वायएसआरसीपी के रुकन असेंबली रोजा को मुअत्तल किए जाने के सिलसिले में भी स्पीकर के मौक़िफ़ को तनकीद का निशाना बनाया।
5 मार्च से शुरू होने वाले असम्बली के बजट इजलास की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। असम्बली इजलास में कापू तबके के तहफ़्फ़ुज़ात के अलावा पार्टी से इन्हिराफ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए स्पीकर पर दबाव डालने का भी फैसला किया गया। सदर तेलंगाना कांग्रेस उत्तम कुमार रेड्डी ने राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने की मजम्मत की है। मीडिया से बात करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि कानून से नावाकिफ शख्स की शिकायत पर पुलिस का FIR दर्ज करना मुनासिब नहीं है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि शिकायत करने वाले वकील के BJP और TRS के साथ ताल्लुकात हैं। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि अफजल गुरु को कांग्रेस के दौर इख्तियार में ही फांसी दी गई थी। कांग्रेस ने कभी भी दहशतगर्दी के साथ समझौता नहीं किया है। मुल्क के लिए कुर्बानी देने वाले खानदान के फर्द राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना मुसक्का खैज है। दूसरी तरफ तेलंगाना कांग्रेस ने कहा है कि रियासत में खवातीन और दलितों की सलामती पर हुकूमत लापरवाही बरत रही है। मीडिया से बात करते हुए पार्टी के तर्जुमान श्रवण ने कहा कि करीमनगर में लड़की की इज्तिमाई इस्मत रेजी की गई। पुलिस में शिकायत दर्ज करने पर भी लापरवाही का मुजाहरा किया गया। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी रेत माफिया के जुल्म से एक शख्स हलाक हो चुका है। हुकूमत ख्वाब गफलत में है। शहर के फार्म हाउस में भी स्नेक गैंग की तरफ से लड़की के साथ ज्यादती की गई थी। कांग्रेस लीडर ने कहा कि रियासत में खवातीन और दलित खुद को गैर महफूज समझ रहे हैं। इससे पहले गांधी भवन के अहाते में वजीर आला KCR का अलामती पुतला भी नजरातीश किया गया। सदर रियासती BJP किशन रेड्डी ने मरकजी हुकूमत के आम बजट पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर फाइनेंस अरुण जेटली को तेलंगाना अवाम की तरफ से मुबारकबाद दी है। मीडिया से बात करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि देही तरक्की के मकसद से बजट तैयार किया गया। मोदी हुकूमत ने मुल्क के किसानों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की कोशिश की है। किशन रेड्डी ने कहा कि इस बजट से देही इलाकों में तरक्की होगी। गरीब अवाम, मजदूर तबके के साथ साथ किसानों की जिंदगियों में भी तब्दीली आएगी। रियासती वजीर हरीश राव ने महकमे कानकनी के ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। इजलास में मिनरल पॉलिसी के मसवदे का जायजा लिया गया। हरीश राव ने पॉलिसी को खतियत देने के बाद इसकी मंजूरी के लिए काबीना के पास भेजने की हिदायत दी। रियासती वजीर ने महकमे कानकनी में 425 जायदादों पर तकर्रुरात के सिलसिले में भी तबादला ख्याल किया। महावीर होम हिमायत नगर के पास सड़क के तामीराती कामों के दौरान पीने के पानी की पाइपलाइन को नुकसान पहुंचने से पानी सड़क पर बह रहा है। करीब 24 घंटों का अरसा गुजर जाने के बावजूद पाइपलाइन की मरम्मत के लिए महकमे आबरसानी का टेक्निकल स्टाफ वहां नहीं पहुंचा। सड़क के तामीराती काम बदस्तूर जारी हैं। एक तरफ जहां शहर में पीने के पानी की किल्लत सुर्खियों में है, वहीं दूसरी तरफ भारी मकदार में पीने का पानी जाया हो रहा है। ये हुक्काम की खुली लापरवाही है। पत्थरगट्टी इलाके में ट्रैफिक पुलिस की तरफ से मुकामी ताजरीन के साथ इजलास मुनक्किद किया गया। इस इजलास में आला पुलिस ओहदेदारों के अलावा रुकन असम्बली चारमीनार सैयद अहमद पाशा कादरी, मुतालिका कॉरपोरेटर महमूद कादरी और साबिक रुकन बलदिया मोहसिन बलाला ने भी शिरकत की। पुलिस ने ताजरीन को कारोबार के सिलसिले में ज़रूरी हिदायतें दी और कहा कि ट्रैफिक में खलल पैदा किए बगैर उन्हें अपना कारोबार करना चाहिए। वाज़ेह है कि ट्रैफिक पुलिस की तरफ से ताजरीन के खिलाफ कार्रवाई पर मजलिस ने एहतजाज किया था, जिसके बाद पुलिस की तरफ से इजलास तलब करते हुए ताजरीन को ज़रूरी हिदायत दी गई। शहर में ट्रैफिक निजाम को बेहतर बनाने के लिए वॉलंटियर्स को तरबियत दी जा रही है। डीसीपी ट्रैफिक नारजोन LS चौहान की निगरानी में गोशा महल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में 100 वॉलंटियर्स की 3 रोजा तरबियत का आगाज हुआ। इस मौके पर डीसीपी ने बताया कि रजाकाराना तौर पर 100 अफराद ट्रैफिक पुलिस की मदद के लिए तैयार हुए हैं और 3 दिनों तक उन्हें ट्रैफिक की बहाली के साथ साथ दीगर उमूर की भी तरबियत दी जाएगी। LS चौहान ने बताया कि अगले हफ्ते मजीद 100 अफराद को इसी तरह की तरबियत दी जाएगी। मज़कूरा अफराद बगैर किसी तनख्वाह के रजाकाराना तौर पर ट्रैफिक निज़ाम को बेहतर बनाने की कोशिशों में ताउन के लिए आगे आए हैं।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम के सिलसिले में पीर को रेन बाजार SRT कॉलोनी में प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। मुतल्लिका कॉरपोरेटर वाजिद अली खान ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। आंगनवाड़ी टीचर्स के अलावा मुकामी सरपरस्तों की कसीर तादाद भी इस प्रोग्राम में मौजूद थी। इस माह सालगिरह मनाने वाले बच्चों के लिए केक भी काटे गए। शुरका ने अपनी तकारीर में लड़कियों की तालीम की अहमियत पर रोशनी डाली और कहा कि लड़कियों के तालीम याफ्ता होने से समाज में गैर मामूली तब्दीली लाई जा सकती है। एर्रागड्डे में इतवार बाजार लगाने वाले ताजरीन ने दारुस्सलाम पहुंचकर रुकन असम्बली चारमीनार सैयद अहमद पाशा खादरी की गुलपोशी की, जिन्होंने इतवार बाजार की बहाली के सिलसिले में पुलिस से मौसर नुमाइंदगी की थी। ताजरीन ने मजलिसी क़ियादत का भी शुक्रिया अदा किया, जिसकी हिदायत पर अहमद पाशा खादरी ने इतवार बाजार का बनफ्स नफीस दौरा किया था और बाजार की बहाली को यकीनी बनाया था। वाज़ेह के पाशा खादरी ने सबराबाद पुलिस कमिश्नर CV आनंद से इस ताल्लुक से नुमाइंदगी की थी, जिसके बाद इस बाजार की इजाज़त दी गई। बेगम बाजार पुलिस की जानिब से नुमाइश मैदान में पुलिस स्टाफ के लिए हेल्थ कैंप का एहतमाम किया गया। इस मौके पर डॉक्टर्स ने मरीजों का मुफ्त मुआयना किया। शदीद बीमार मरीजों के लिए दवाखाने में इलाज करवाने की सहूलत भी दस्तियाब है। वाज़ेह के पुलिस मुलाजमीन की सख्त ड्यूटी के पेश नज़र रखते हुए उनके फिटनेस के लिए हेल्थ कैंप का एहतमाम किया जा रहा है। SOT पुलिस नारसंगी में पुलिस हुदूद में एक तकरीब में धावा करते हुए 15 ऑर्गेनाइजर्स और 9 रखासाओं को गिरफ्तार कर लिया। सर्कल इंस्पेक्टर नारसंगी पुलिस ने मीडिया को बताया कि इस तकरीब में मेहमानों को शराब पेश की जा रही थी और रक्स का भी एहतमाम किया गया था। उन्होंने बताया कि मुंतजिमीन ने शराब और रक्स के लिए पुलिस से कोई इजाजत नहीं ली थी। महेश्वरम रिंग रोड के पास पेश आए भयानक हादसे में एक शख्स बरसर मौका हलाक हो गया, जबकि 13 अफराद शदीद जख्मी हो गए। यह हादसा इतना भयानक था कि ऑटो ट्रॉली और DCM आपस में टकराने के बाद सड़क के बाजू उलट गए। इस वाक़े में ट्रॉली का ड्राइवर बरसर मौका हलाक हो गया। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। बशीरबाग में मस्जिद खान बाग की वक्फ अराजी पर गैर मजाज तामीराती कामों को CEO वक्फ बोर्ड ने रुकवा दिया। अजमेर शरीफ के लिए 3 खुसूसी ट्रेनों का मुतालबा। वापसी की ट्रेन के वक्त में तब्दीली के लिए सदर मजलिस की नुमाइंदगी। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये की कमी। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी के बावजूद डीजल की कीमत में इजाफा। नारसिंगी पुलिस हुदूद में एक तकरीब के मौके पर पुलिस का धावा। 9 रक्कासाएं और 15 ऑर्गेनाइजर्स गिरफ्तार। पुलिस की इजाजत के बगैर इनेकाद पर कार्रवाई। और महेश्वरम रिंग रोड पर भयानक सड़क हादसा। ऑटो ट्रॉली और DCM आपस में टकरा कर उलट गए। ट्रॉली ड्राइवर बरसर मौका हलाक, 13 अफराद शदीद जख्मी। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।